विकसित कृषि संकल्प अभियान महाराजगंज में किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ने की अभिनव पहल। महाराजगंज बनियारा विधानसभा के बैजू डेहरा गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी थे, जिन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया। यह पहल किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को मिला प्रोत्साहन और आधुनिक कृषि उपकरण। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कृषि स्टॉलों का गहन निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां वितरित की, जो कृषि में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही किसानों को उड़द, बाजरा, मूंग, कोदो और ज्वार के मिनी किट भी प्रदान किए गए, ताकि वे उन्नत किस्मों का प्रयोग कर सकें। मंत्री ने किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का आह्वान किया और कहा कि यह अभियान किसानों को एक नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि और वैज्ञानिकों की सीधी भागीदारी। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई है, जो किसानों के प्रति उनके योगदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने इस अभियान की एक अनूठी विशेषता पर जोर दिया। ये पहली बार है जब वैज्ञानिकों को सीधे गांवों में भेजा जा रहा है, ताकि वे किसानों से मिलकर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दे सकें। ये सीधा संवाद किसानों को नवीनतम शोध और पद्धतियों से अवगत कराएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये अभियान 12 जून तक चलेगा और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। किसानों के जीवन स्तर में सुधार का लक्ष्य। पंकज चौधरी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक तकनीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई के आधुनिक तरीके और जैविक खेती की जानकारी दी जाएगी। इन जानकारियों और तकनीकों के प्रयोग से किसानों की उपज बढ़ेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। ये पहल किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास है। खेती में अभूतपूर्व नवाचार और एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि। मंत्री चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में खेती के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व नवाचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लैब टू लैंड जैसी योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है और किसानों को गुणवत्ता वाले बीज आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने एमएसपी में हुई ऐतिहासिक वृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्ष 2015 तक गेहूं का समर्थन मूल्य करीब 1000 रुपए था, जो 2025-26 विपणन वर्ष के लिए 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। दलहन के लिए मसूर का 6700 रुपए प्रति क्विंटल और चने का 5650 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव किसानों के जीवन में सुधार का प्रतीक है। सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण। मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय किसान बीज, खाद और पानी के लिए परेशान रहते थे, उन्हें लाइन लगानी पड़ती थी और लाठियां खानी पड़ती थीं। इसके विपरीत उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान सरकार ने किसानों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके। पंकज चौधरी ने दृढ़ता से कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है जब वैज्ञानिकों और किसानों को सीधे जोड़ा जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि वैज्ञानिकों से जुड़ें और उन्नत खेती को अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना है, जिससे वो अन्य देशों को भी खाद्यान्न निर्यात कर सके। स्थानीय नेताओं का समर्थन और भविष्य की संभावनाएं। बनियारा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने इस अभियान को देश की कृषि व्यवस्था को नया रूप देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान न केवल गांवों को विकसित बनाएगा, बल्कि भारत को कृषि क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में भी मदद करेगा। अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए सरकार का प्रयास है। क्योंकि मित्रों, क्योंकि मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो भारत का जो मूल है वो किसानी का सेक्टर, उस किसानी के सेक्टर को भी जब तक ऊपर नहीं उठाया जाएगा, तब तक भारतवर्ष का वो सपना विकसित भारत का पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसानी क्षेत्र वो सेक्टर है कि जो हमारा पेट भी बनता है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आपने प्रधानमंत्री जी का पहले भी देखा है कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर सभी सेक्टर को वो कहीं ना कहीं लाभ देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो,
चाहे ठेला कुलचा लगाने वाला हो, चाहे विश्वकर्मा जो हमारे गांव में कारीगर हो, उनके लिए भी हमारी माताओं बहनों के लिए एसएसजी ग्रुप के माध्यम से, वहीं पर तमाम ऐसे नौजवानों के लिए स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, और हमारे दलित महिलाओं के लिए कि हर वर्ग देश में रहने वाला हर आदमी काम करे, अपने पैरों को खड़ा हो और देश के विकास में अपना योगदान दे। उसी के तहत आज ये किसान का जो ये सम्मेलन लगा हुआ है, डीडी साहब समझाने का भी प्रयास कर रहे थे कि किसान और क्या क्या कर सकता है, हम और कौन सी खेती कर काम करें। और मेरा किसान भाई क्योंकि मैं देखता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हमारे जिले में है कभी कि शुरुआत हम करें, इसमें छोटे किसान शुरुआत नहीं कर सकते हैं। मैं राजा राम बाबू जी से निवेदन करूंगा कि आप नई पीढ़ी से लेकर के अगर एक आगे उसको मान करके कि ट्रायल के रूप में करेंगे, और विधायक जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी किसान और प्रमुख जी से भी निवेदन करूंगा कि जो लोग किसान हैं, सतीश सिंह जी हमसे भी करूंगा निवेदन कि जो नई पीढ़ी आई है, नई खेती हो सकता है, जो हमारे वैज्ञानिक हमको बताएंगे, उसको अगर आप ट्रायल करेंगे तो निश्चित तौर से देखी रेखा अगल बगल के लोग भी जो उसका लाभ देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। अभी डीडी साहब मक्के की बात कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आईपीएल फैक्ट्री मेरे पास कई बार आता कि आप मक्के का खेती कराइए, अगर आप खेत देने को तैयार है, वो बीज भी आपको देंगे, वो काटने का मशीन भी आपको देंगे, केवल खेत आपका होगा और देख रेख आपका होगा। और मुझे लगता है कि गन्ने की खेती से भी ज्यादा पैसा आपको एक साल में 1 एकड़ में प्राप्त हो सकता है। मित्रों, ये आईपीएल का